बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंवर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, हुकूमत नहीं चाहती कि अपोजिशन लीडर बाहर जाएं। हुकूमत की जानिब से उनको ऑफलोड कर दिया गया तैयारे से। FIA हुक्काम ने उनको इमिग्रेशन पे रोका। इसके बावजूद कि हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था और हाई कोर्ट के फ़ैसले की जो है वो तहरीर वो दिखाते रहे। अब हुकूमत की ज़ीली कमेटी जो है काबीना की, उसका एक इजलास हुआ आज, और जिसमें ये इयादा किया गया कि ये मामला काबीना को भेजा जाएगा कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालना है या नहीं डालना। नैब ने सिफारिश की है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए वजारत दाखिला को, और जिसके तहत आज इजलास में यह फैसला किया गया कि जब काबीना का इजलास होगा, ज़ीली कमेटी ने कहा है, तो ये सिफारिश हम करेंगे कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। लेकिन दूसरी जानिब हम लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर देखें तो वो इसके बरअक्स है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी है और शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि ईद के फ़ौरन बाद वो ये केस दायर करेंगे कि हुकूमत ने अदालती अहकामात को नहीं माना और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करेंगे कि उन्होंने किस तरह से शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी है, जबकि शहबाज शरीफ पर इतने करप्शन के मुकदमात हैं। लेकिन इस सारे मामले में आखिर शहबाज शरीफ बाहर जाना क्यों चाहते हैं? क्या शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेके नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ किसी मंसूबे के तहत बाहर जा रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ वापस आएंगे? यानी क्योंकि कोर्ट में शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि वो मर्ज में मुब्तला हैं, कैंसर के, और इस वजह से वो बाहर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। आज इस पर गुफ्तगू करेंगे, साथ हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि तफ्तीश का नया रुख इख्तियार करेगा ये केस, और मज़ीद मालूमात आई हैं जिस पर जो है FIA को कहा गया कि इस पर जो है तहकीक करे और फैक्ट्स जो हैं आवाम के सामने लाए। लेकिन इससे पहले ये केस लाहौर हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बार्ड करके इसे ख़त्म कर दिया था, लाहौर हाई कोर्ट ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर इसे ख़त्म कर दिया था। इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ अहमद जवाद साहब मौजूद हैं। निसार अहमद जवाद साहब का ताल्लुक PTI से है। निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निसार चीमा साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्राम यू जवाद साहब, क्यों आप लोग शहबाज शरीफ को रोक रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया वो बाहर चले जाएं, तो आप लोग चाहते हैं कि ना जाएं, तो ये तौहीन अदालत नहीं है हुक्म? तो इसके बरक्स जो आप लोग कर रहे हैं। देखें, हुकूमत नहीं उनको रोक रही। हाँ, अलबत्ता जब वो हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद फ़ौरन अगले दिन ही जब वो एयरपोर्ट पे गए तो उनका जो नाम था वो ब्लैक लिस्ट से नहीं निकला था, और उसके लिए ज़ाहिर है दरख्वास्त देनी पड़ती है, और उसके बाद वो एक प्रोसेस होता है, डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, और कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनको मुतल्लिका इदारों तक जाना होता है, और वो उस फ़ैसले की रोशनी में उसको प्रोसेस करके उस डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं। इसमें ज़ाहिर है कुछ टाइम तो लग ही जाता है, तो लेकिन ये चूँकि बहुत जल्दी में थे तो इस वजह से ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही फ़्लाइट और इनका जाना जो था वो इस वजह से इनको वापस एयरपोर्ट से आना पड़ा। अदरवाइज़ हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। नहीं, हाँ, तो आज जो ज़ीली कमेटी का इजलास हुआ है उसमें तो ECL में नाम डालने का कह रहे हैं, तो रुकावट ही है। देखें, डाला तो नहीं ना। इसके ऊपर डिबेट जो है वो कैबिनेट को ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई ज़ीली कमेटी है बिल्कुल करे उसको। जब उनके ऊपर मुकदमात हैं, हुकूमत ने अपना रोल तो अदा करना है ना, तो उसके ऊपर डिबेट हो रही है ना, और वो डिबेट ज़ाहिर है कि अदालती अहकामात के अगेंस्ट तो नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या कानूनी उसमें है, स्पेस है कि जिसकी बुनियाद पे उनका नाम जो है, जैसे कि आपने ख़ुद भी अपने तारफ़ी उसमें कहा कि नैब ने रिकमेंड किया है, तो इन चीज़ों के ऊपर गौर व फ़िक्र किया जाएगा, उसके कानूनी जो एंगल्स हैं उनको देखा जाएगा, और उसके बाद ही फ़ैसला किया जाएगा। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हुकूमत ने कोई हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई जो है वो कोई डायरेक्शंस देना शुरू कर दिए हैं या इक़दामात शुरू कर दिए हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके ही अगर उनका नाम दोबारा ECL में जाता है या उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट से निकलता है, दोनों सूरतों में उसको कानूनी तकाज़े और जो डिपार्टमेंटल तरीके हैं उसके मुताबिक, SOPs के मुताबिक किया जाएगा। निसार चीमा साहब, हुकूमत तो इस बारे में डिस्कस करेगी, अभी काबीना में डिबेट होगी और उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि ब्लैक लिस्ट या ECL में इनको नाम शामिल करना है या नहीं करना। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट?
देखिए यही सब जिस तरह हमारे दोस्त अहमद जवाद साहब फरमा रहे थे, काश की हुकूमत का मौक़िफ़ यही होता, इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम का मौक़िफ़ यही होता, कैबिनेट का मौक़िफ़ ये होता। ये तो अहमद जवाद साहब अपना ज़ाती मौक़िफ़ दे रहे हैं, लेकिन ये है कि ये हुकूमत की जो रवायती तंग नज़री है, जो उनकी इंतकामी जहनीत है, उसकी तो अक्कासी कदम कदम पे हो रही है। जो कुछ हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये इनको बेल आउट किया है शहबाज शरीफ साहब को, तो उसके बाद कोई जवाब नहीं था। देखिए मुल्क के तमाम इदारे पाबंद होते हैं अदालतों के फैसले पे अमल दरामद के, लेकिन यहाँ ये है कि वो रुकावटें पैदा की जाती हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हुकूमत अपने आप को हुक्मरान मौजूदा जो है वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, जिस तरह स्ट्रांग माफिया जो है अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। जिस तरह यह है कि मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ अफराद वो जो है अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। इसी तरह यह है कि ये देखें, जब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने जमानत पे रिहा करने का हुक्म दिया, तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि कोई शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन का केस, कोई किकबैक का केस, कोई ये साबित नहीं कर पाएंगे। तो अब ये है कि कोई जवाब नहीं था। तो ये है कि जब ये कहना कि दूसरे दिन वो पहुंच गए थे या फौरन पहुंच गए थे, क्या हाईकोर्ट लेकिन ने सर कहा वो था कि इतने दिन तहकीकात के तो बाद वो पेंडिंग है, जाएं? अभी कंक्लूड तो नहीं हुए उनके रेफरेंसेस। जी मैम, नहीं देखें, केस तो मौजूद है, लेकिन क्या जमानत पे रिहा करते हुए क्या हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन नहीं दी कि उनके खिलाफ ये है कि ये करप्शन और किकबैक का कोई केस साबित नहीं कर पाए? बात यह है कि जब यानी यही हमारी लड़ाई है कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत को बहाल किया जाए, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, और उसके रास्ते में ये ताकतवर माफिया, ताकतवर अफराद, ताकतवर इदारे, ताकतवर हुक्मरान अगर रुकावट बनते हैं, तो उनको ये है कि उनको राह रास्त पे लाया जाए। ये मुनासिब नहीं है कि जिसकी लाठी उसका बैग, ये जंगल का कानून नहीं है कि अदालत आलिया फैसला करे और उसके बाद इदारों की मर्जी है कि वो माने या ना माने। ये तौहीन अदालत भी है और हुकूमत की इंतहा दर्जे की इंतकामी जहनीत और तंग नजरी की अक्कासी भी होती है इससे। तो आप लोग जो है ये अब फैसला चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसके साथ आप तौहीन अदालत का भी चैलेंज करेंगे कि तौहीन नहीं, अदालत। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तौहीन अदालत तो सीधी सी तौहीन अदालत है ना जी, कि हाई ठीक कोर्ट के फैसला है। और ठीक। उसके बाद ये है कि जब वो उस फैसले की रोशनी में एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो उनको ये है कि आगे से ये FIA के जो एहलकार उनको रोक देते हैं। क्या ठीक। एहलकार FIA के जो है वो अदालत आलिया के ठीक। काम के पाबंद नहीं है? हसन मुर्तज़ा साहब आपकी जाने जानिब बढ़ो। हसन साहब क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं, कोई ख़ास पैगाम लेके जा रहे हैं, या फिर वही जो हम देखते हैं कि हमारी मुल्क की अशराफिया जो है अक्सर बाहर इलाज कराने जाती है, ये इलाज वाली स्टोरी पीछे आपको नज़र आती है? देखें जी, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक है शहबाज शरीफ के बाहर जाने का जी इलाज के लिए, तो मैं ये समझता हूँ और मेरी ये राय है कि वो अपने इक़्तिदार के ज़माने में भी बाहर जाते रहे और इलाज के लिए जाते रहे, उनका इलाज भी होता रहा है और वो यकीनन बीमार भी हैं। और किसी सूरत भी किसी अदालत के अहकामात को ना मानना और उसकी तज़लील करना, मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। मुआशरे ज़ुल्म के साथ तो ज़िंदा रह सकते हैं, बिना अदल के मुआशरे कायम नहीं रहते। और मेरे हुकूमत का या तहरीक इंसाफ का एक जो ये वतीरा है कि जो दिल आया वो कह दें और कर दें, और एक प्रोपोगंडे की बुनियाद पर हुकूमत कायम करें और हुकूमतों को गिराने की कोशिश करें, ये उनका हमेशा से वतीरा रहा है। लेकिन आज उनका जो ये इक़दाम है कि वो ना अदालतों को मानते हैं, वो अगर कोई बरी हो जाए बाइज़्ज़त तौर पे, तो उसको भी उन्होंने कहना है कि ये चोर है और डाकू है। हमें कोई ना कोई ऐसे पैरामीटर्स जो हैं वो फिक्स करने पड़ेंगे, जिनके ज़रिए हम ये समझें कि हमें इंसाफ जो है, किसी चीज़ पे तो हमने ऑपोज़िशन पे इल्ज़ाम लगते हैं, कहीं तो हमने अपने आप को बेगुनाह भी साबित करना है, हमने अपनी बेगुनाही भी देनी है, एलिबाई भी देनी है। ये कैसे मुमकिन है कि उनके बयानिए पे ही हमें ऑपोज़िशन को जो है वो जेलों में डाल दिया जाए, उनको इलाज कराने की सहूलतें ना दी जाएँ? मैं समझता हूँ जी ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। नहीं, ये जरदारी साहब भी तो नहीं जा एक रहे इलाज मियाँ कराने, शहबाज वैसे शरीफ के जरदारी साथ साहब भी भी जा है। सकते हैं, वो भी बड़े शदीद बीमार हैं। देखें, ये अपना-अपना है, कोई आदमी पाकिस्तान में अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ से इलाज करवाया जा सकता है। लेकिन चूँकि वो पहले करवाते थे बाहर से,
मैं कोई उनकी वकालत नहीं कर रहा जी। समझ गया मैं, मैं तो आपका एक पॉइंट आ गया। इंसानियत के नाते, ठीक ठीक, जवाद साहब, हाँ ये आप समझते हैं कि कोई खसूसी पैगाम भी है, क्योंकि कुछ इतलात भी हैं, कुछ र्यूमर्स भी हैं कि खसूसी पैगाम लेके जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब, और वो देना है और बड़ा ज़रूरी देना है उन्हें। तो कंबर, ये तो मेरा ख्याल है कि एयरपोर्ट में उनकी जेबें चेक करनी पड़ेंगी कि पैगाम जा रहा है कि नहीं जा वो रहा है। लेकिन लेकिन देखें, उनके भाई वहाँ पे हैं, उनके तकरीबन सारे फैमिली मेम्बर्स उधर हैं, और वो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, वो चूँकि सब के सब सियासत के साथ मुतल्लिक भी हैं, तो जाहिर है कि जब यहाँ से ये चाहे इलाज के लिए जाएं या वैसे जाएं, तो उसमें जो उसका सियासी एक जो राब्ता होता है वो तो लाजमी बात है कि जो यहाँ के हालात हैं, जिस तरह से वो देख रहे हैं, या जिस तरह से लंदन में बैठे हुए जो इनकी फैमिली मेम्बर्स या नवाज शरीफ देख रहे हैं, वो तो तबादला ख्याल ये करेंगे कि आपस में कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पैगाम ना भी हो अगर कोई, तब भी वो तो एक इंटरेक्शन, तो जाहिर है कि पॉलिटिकल इंटरेक्शन की भी अपॉर्चुनिटी है इलाज के साथ साथ, तो उसमें तो मैं ये नहीं इसको रूल आउट करता कि कोई पैगाम है या नहीं है, यकीनन होगा कोई ना कोई पैगाम भी होगा, और कह रहे हैं लेकिन ये नहीं पता किसका पैगाम। मुक्तदर हलकों की तरफ से कोई पैगाम है, और तहरीके इंसाफ इस वजह से डरी हुई भी बढ़िया। नहीं देखें, तहरीक इंसाफ कहाँ डरी हुई है, अब आपके सामने बैठा हूँ मैं, तो ऑफलोड करवा दिया आपने शहबाज शरीफ को नजर आ रहे जाते हुए। आपको नजर आ रहा है कि मैं कोई डरा हुआ हूँ, या हमारी लीडरशिप में से कोई बंदा डरा हुआ नजर आया? चीमा साहब, क्या कोई पैगाम लेके जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि वो उन्होंने, मेरी आपको पता है कि वो वक्तन फक्तन जाते रहते हैं इलाज के लिए, नहीं शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह की मर्ज में वो कैंसर के मर्ज में शिकार हैं, बड़े अच्छे से उनका ये कि इलाज होता रहता है, वहीं उनका इलाज हो रहा है। फिर ये कि इस बारे में तो मैं समझता हूँ कि बड़ा गैर इंसानी रवैया है इनका, हुकूमत का तंग नजरी भी है, गैर इंसानी रवैया भी है, तौहीन अदालत भी है, सारी चीज़, और इंतकामी ज़हनियत भी है। लेकिन ये है कि देखें, वो ये इस तरह आप किसी शहरी को इस तरह ये बुनियादी हकूक़ की तरह, मैं आपके कीप असाइड दिस थिंग कि हम उनकी बीमारी और उस पर कोई बात करें या उस पर कोई हम उसे रिडिक्यूल करें, कीप असाइड दिस थिंग, क्या शहबाज शरीफ साहब की कोई बात ऐसी बनी है जो कि मुल्क की पॉलिटिक्स पे आइंदा आने वाले दिनों में असरअंदाज होगी, जिससे इमरान खान घबराहट का शिकार हैं? आप समझते हैं? देखें, वो ये देखें, असरअंदाज जिस चीज़ में होना है वो ये है इस हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी, पिछले 2.5-3 साल की जो कारकर्दगी है, वो एक फैसला कौन फैक्टर बन गया। मैं आपको बताऊँ, और आप मेरी बात ये याद रखिएगा कि जैदी साहब कि अगले इलेक्शन में इनकी यही कारकर्दगी जो है उसने बिल्कुल ये है कि इनको बिल्कुल एक किस्सा पारीना बना देना है, इनको निशान इबरत बना देना है अवाम ने, और ये इनकी कारकर्दगी की बना पर यही एक फैसला कौन फैक्टर बन गया है। और इस हवाले से किसी और फैक्टर की किसी और, तो यानी आप कह रहे हैं कि तमाम रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, असल बात यही है कि इनकी कारकर्दगी ने ये इनको कहीं क्या ना छोड़ा, सच्ची बात ये है। और ये है कि ये अब इनके कैंडिडेट जो है वो भी मुंह छुपाते फिरेंगे। नाज़रीन, हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हुदैबिया पेपर मिल केस, उसकी केस की एक हिस्ट्री है, उस केस के हवाले से हुकूमत दोबारा तहकीकात करना चाहती है, लेकिन अदालती ऑर्डर्स इस पर मौजूद हैं। आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुदैबिया पेपर मिल केस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 1 करोड़ 48 लाख जो है डॉलर का केस है, और ये जो है बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए भिजवाए गए बाहर। इस केस के हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं कि अब नई तहकीकात हों, लेकिन इससे पहले सन 2000 में मुशर्रफ साहब के दौर में ये रेफरेंस बना था, जिसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के दौर में इसको खोला गया, इसकी तफ्तीश को, लेकिन नैब चेयरमैन ने दस्तखत नहीं किए तो वो बंद कर दी गई। उसके बाद फिर जो है लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले पर, इस रेफरेंस पर
जो है वो जो डिसीजन आया वो 2 जजेस के दरमियान टाई हो गया। फिर तीसरे जज के पास जब गया तो अदम शवाहिद की बुनियाद पर ये केस दोबारा बंद हो गया। फिर पनामा पेपर के जब केस डिस्कस हो रहा था तो उस टाइम हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से भी ऑब्जर्वेशंस आई, जिसके बाद नैब ने अपील की और नैब की अपील जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने गालिबन उस केस को सुना और उस केस को सुनने के बाद उन्होंने कहा ये टाइम बार्ड हो गया, इस वजह से ये खुल नहीं सकता। अब हुकूमत चाहती है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसे कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल क्राइम्स, तो इसको खोला जाए और इस पर तहकीक की जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक पहले से डिसीजन मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट का भी डिसीजन मौजूद है। इसके बरअक्स एक नए एंगल के साथ हुकूमत ये चाहती है कि इस पर तफ्तीश हो। इस पर बात करेंगे आज। जवाद साहब, वैसे 2 दफ़ा ये केस लाहौर हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी रिजेक्ट हो चुका है। डू यू थिंक कि अब आप ऐसा सब्सटेंस निकालने में कामयाब हो जाएंगे कि एक इन्वेस्टिगेशन का नया रुख भी हो और फिर उस पर जो है दोबारा से तहकीकात के बाद चार्जेस फ्रेम होकर सज़ाएं भी दिलवाई जा सकें? देखिए कंबर, मुशर्रफ साहब तो बादशाह सलामत थे। उन्होंने एक दफ़ा नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेजा था 10 साल का एग्रीमेंट करके उनके साथ कि वो 10 साल उधर रहेंगे, और दूसरी दफ़ा उन्होंने NRO बख्श दिया था, ठीक है, पीपल्स पार्टी को भी, PMLN को भी, MQM को भी और दूसरी पार्टीज़ को भी। तो उस दौरे हुकूमत में जो मुकदमात थे वो सियासी बुनियादों पे शुरू होते थे और सियासी बुनियादों पे ख़त्म हो जाते थे, और NRO जो है वो सबसे बड़ी एग्जांपल है। तो इसलिए अगर हुदैबिया पेपर मिल्स उसी दौर में बंद होता है या उसके वाले से इन्वेस्टिगेशन जो है वो बंद होती है, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी हुकूमत, PTI की हुकूमत फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको दोबारा खोल सकती है, उसकी तफ्तीश कर सकती है। और तफ्तीश करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया जा रहा है। अगर PTI की हुकूमत के तहत जो अदारे हैं पाकिस्तान के, वो तफ्तीश करके कुछ नए एंगल्स जो हैं उसके हवाले से अदालत में पेश कर सकते हैं, तो अदालत अपने फ़ैसले को रिव्यू भी कर सकती है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल इसकी तफ्तीश का फ़ैसला किया गया। रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो चुकी है ऑल दो। कोई बात नहीं, हम देखें जब आप एक तफ्तीश करेंगे तो फिर पता चलेगा ना क्या निकला उसमें से। और आप समझते हैं कि कोई न्यू एंगल, कोई न्यू एस्पेक्ट, कोई न्यू एविडेंस आप लाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, ये तो अब नैब को और शहजाद अकबर साहब जो इस इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं उनको वो गालबन अब ये तफसीलात कोई देना भी नहीं चाहेंगे स्टेज के ऊपर, लेकिन अगर आप उनकी बातचीत को अगर गौर से सुने तो उसमें बिल्कुल ये आपको शायबा मिलता है, ये आपको इम्प्रेशन मिलता है कि कुछ नए एविडेंस जो हैं वो सामने आए हैं, इसीलिए तफ्तीश दोबारा शुरू की जा रही है। और इसमें हमें याद रखना चाहिए कि ये वो केस है कि जिसमें इसहाक डार बयान हल्फी 2 दफ़ा जमा करा चुके हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, वो सब कन्फेशन कर चुके हुए हैं, और वो काजी फैमिली जो थी जिनके नाम पे पैसे थे, वो उस काजी फैमिली कहती है हमें पता ही कोई नहीं। तो ये नाज़रीन, इसमें इसहाक डार साहब ने कन्फेस किया था कि ये बेनामी अकाउंट्स बनाए गए और पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है, लेकिन फिर इसहाक डार साहब ने जो अपना एफिडेविट दिया था उसी से मुकर गए कि उन पर प्रेशर डालकर ये तमाम चीज़ें कराई गई हैं। मैं निसार चीमा साहब से जानना चाहता हूँ, चीमा साहब, अगर कोई नया एंगल, नया एविडेंस, नया एस्पेक्ट के साथ इन्वेस्टिगेशन होती है तो आप समझते हैं कि जी जी जैद साहब, देखिए जो नए एंगल आ रहे हैं, हर रोज नया एंगल आता है, वो हुकूमत की इंतकामी ज़हनियत का ही होता है। वो तो साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम का नया एंगल सामने आ रहा है कौम के। हमारे दोस्त अब जवाब साहब हमारे थे कि पिछले दौर में तो सियासी बुनियादों पे केस रजिस्टर होते थे। मैं उनसे पूछता हूँ कि चलो पिछले दौर में तो सियासी बुनियादों पे केस दर्ज होते थे, अब इनके दौर में क्या दीनी बुनियादों में दर्ज हो रहे हैं केस, क्या अपोजिशन के खिलाफ जो है? बात यह है कि देखें, एक नया रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है इस हुकूमत ने बदकिस्मती से। एक साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम की मिसालें, नए रिकॉर्ड। देखें, ये टेक्निकलिटीज हैं हुदैबिया शुगर मिल के बारे में जो कुछ आपने फरमाया। देखें, बात ये सब जो कुछ फरमा रहे थे, क्या ये हकीकत नहीं है कि आज तक अदालत में कोई ये इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाए? आज तक इस लम्हे तक कोई शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई केस से साबित नहीं कर पाए। यही वजह है कि अदालतें उनको रिलीफ भी दे रही हैं, यही वजह उनको जमानत पे रिहा भी कर रही हैं। और ये देखें, हुकूमत जो है उनको, मैं बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बजाय इसके जो असल हुकूमत का काम होता है
कि आवाम को रिलीफ दे। आवाम का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है और इनकी सारी तवज्जो जो है वो अपोजिशन को ये है कि उनके खिलाफ उन शिकंजा मजीद सख्त करने का है और ये है कि इंतजामी कार्रवाइयाँ जो उनमें मजीद तेजी और शिद्दत लाने का इनका इरादा है, प्लान है। बदकिस्मती से जो असल काम है उसकी तरफ से बिल्कुल बेरियाज है और अवाम जिस तरह बिलक रहे हैं, अवाम जिस तरह ये है कि उनका ये जोरियाँ उठा उठा कर इनकी रुस्ती की दुआएं कर रहे हैं, जिस तरह ये कि महंगाई है, जो बेरोजगारी है, ये बदतरीन गवर्नेंस है, लॉलेसनेस है, क्राइम रेट आप देखें, मैं देहाती आदमी हूँ, देहात में जिस तरह ये है कि अब चोरियां डाके बढ़ गए हैं, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है जैसे पूछने वाला कोई नहीं। यानी ये है कि जैसे हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन चीमा साहब देखें अगर कोई इसमें आप समझते हैं ये किया ही नहीं है शरीफ खानदान ने, तो क्या डर फिर करें जिस मर्जी एंगल से तहकीकात हो। हमारे देखें दामन साफ है ज़ादी साहब, हमारा हाथ साफ है, इसी वजह से ये कि हमें रिलीफ भी मिल रहा है और ये कि हमने क्या डरना है। ठीक, डरना तो इनको अपने, यानी आप कह रहे हैं कि गो अहेड आप इन्वेस्टिगेशन करें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं वो करते रहे जी, वो तो एक उन्होंने और क्या करना है, पिछले 3 साल भी उन्होंने यही किया, आइंदा भी 2 साल यही करना है। हसन मुर्तज़ा साहब मुझे ये बताएं, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत मैलाफाइड इंटेंशंस के साथ पुराने केसेस खोल रही है और ये सिर्फ इस वजह से खोले जा रहे हैं कि हुकूमत की अपनी कारकर्दगी से जो है वो लोगों की तवज्जो हट जाए और एक जो आप कह सकते हैं फोकस है वो शिफ्ट हो जाए? यकीनन जी, देखिए मैं पहले तो वो अहमद जवाद साहब के जो उनका फरमाना था कि एनआरओ हुआ और पीपल्स पार्टी को भी मिला, हमें किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं मिला। जो एनआरओ हुआ वो कोई 5-6 हजार लोग थे जिनको वो एनआरओ जो बकौल इनके एनआरओ है वो हुआ और हमने आके वो केसेस फेस किए। वो एनआरओ को ये नहीं था कि हमें माफ कर दिया गया है, वो ये था कि हमें अदालतों में आके पेश होने दो और हम लोग आके अदालतों में पेश हुए और फिर वो जब चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार साहब आए तो उन्होंने वो खत्म भी कर दिया और हम अदालतों से बेगुनाह हुए, अदालतों ने हमें बाइज्जत बरी किया और आज भी हम अदालतों में खड़े हैं। हम तो बीमारी के बावजूद भी अदालतों में व्हील चेयर्स पे भी जा रहे हैं, बैसाखियां पकड़ के भी जा रहे हैं, छड़ियां पकड़ के भी जा रहे हैं। हमने तो कभी ना अदालत पे हमला किया है, ना हमने कभी अदालत का वकार मजरू करने की कोशिश की है और ना ही हमने आइन और कानून और अदालत से अपने आप को बालातर समझा है। अब आप देख लें, आपके सामने है, जैसे अभी अहमद जवाद साहब फरमा रहे थे कि एक तो शहबाज शरीफ साहब वाला जो अदालती फैसला है उसको नहीं माना जा रहा और अब जिस केस में अदालत ने 2 दफा 2 अदालतों ने मुख्तलिफ अदालतों ने उसको बेबुनियाद और झूठा कह के जिस केस को खत्म किया, आज फिर उस पे एक नए एंगल से इन्वेस्टिगेशन होनी जा रही है। मैं यहाँ ये समझता हूँ कि ये पूरी तवज्जो हटाने का जो है वो है पीटीआई का कि लोगों की तवज्जो जो है वो महंगाई से, वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से, वो बेरोजगारी से, वो सारी उन चीजों से, अवामी जो इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हट जाए और लोग जो है वो सारा दिन टीवी के ऊपर यही टिकर्स पढ़ते रहे और यही ब्रेकिंग न्यूज सुनते रहे कि आज फलां केस खुल गया है जी, आज फलां को ये हो गया है जी, फलां को पकड़ लिया गया है। मैं पूछता हूँ 3 साल से इस मुल्क के अंदर एक अजीब और एक तारीख की जो स्याह तरीन एहतसाब के नाम पर जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, कोई एक पाई की भी कहीं से कोई रिकवरी हुई है, कोई पैसा मिला है? मैं इनसे पूछता हूँ कि जो फलूदे वाले के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे थे, जो कुल्फी वाले के अकाउंट से निकल रहे थे, वो पैसे तो निकले हैं ना, उन पैसों का किसको इन्होंने हिसाब दिया है? नहीं, वो नैब कहता है हमने रिकवर किए हैं काफी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि वो लाए सामने कौम के, वो किस मद में इन्होंने जमा किए हुए हैं, वो किसके पास रखे हुए हैं, वो लाए सामने, वो कुल्फियों वाले भी लाए, वो फलूदे वाले भी लाए, वो साइकिलों वाले भी लाए। हसन मुर्तज़ा साहब, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और फिर जानेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस नहीं आएगी। ईद के बाद अपोजिशन का जो है प्लान है कि वो एहतजाज फिर से स्टेज इन करे, प्रोटेस्ट करे और अपने आप को मुतहरिक करे। इस प्लान के बारे में आपको बताते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक छोटी सी रिपोर्ट जिसका जिक्र करते हैं, अहमद जवाद साहब से पूछते हैं। हुकूमत ने एक करप्शन पकड़ी है और अपने ही दौर में अपने ही लोगों के थ्रू एक करप्शन जो है वो पकड़ी गई है। एक प्रोजेक्ट है रिंग रोड का, रावलपिंडी का, और वो रिंग रोड निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के करीब से जिग जैग करके गुजारी जा रही थी, जो कि अगर सीधी गुजारी जाती तो उसमें कम लागत थी, टैक्स पेयर मनी की। जिग जैग करके गुजारी जा रही है, तो वो जिग जैग ये किया क्यों गया कि इसमें वैसे तो नाम आया इसमें डीसी रावलपिंडी का कि वो इस तमाम मामले में मुलव्वस हैं, लेकिन बज़ाहिर लगता यह है कि मलबा सारा ब्यूरोक्रेसी पे डाला गया। इसके पीछे भी क्यों है? क्योंकि जो वो इलाका है वहाँ पे हम वफाकी काबीना के वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब की ज़मीनें हैं। तो क्या ये तमाम जो करप्शन घपला किया जाए, क्योंकि एक बड़ी रोड अगर सोसाइटी से गुज़रती है, रिंग रोड गुजर जाए, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें तकरीबन बताया जा रहा है 2 अरब 30 करोड़ का घपला भी किया गया है। जवाद साहब से पूछते हैं, इनके टेन्योर में, पीटीआई के टेन्योर में हमने देखा शुगर माफिया ने सर उठाया। बड़ी अच्छी बात है कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, रिपोर्ट आई, लेकिन उसके बाद ये फिर उन्हीं लोगों से ब्लैकमेल भी हुए। जहांगीर खान तरीन साहब ने एक ग्रुप बना लिया हुआ है जिसमें 30 हैं। क्या वो 30 मज़ीद ऐड होते जाएंगे अब जो आप लोग ये कार्रवाई करें? क्योंकि ख़ुद हुकूमत ने ये एक्सपोज की है करप्शन, इमरान खान ने इसका नोटिस लिया। तो सर क्या काबीना के अरकान इसमें मुलव्वस हैं? देखें जिन वज़ीरों की वहाँ पे ज़मीनें, देखें कंबर, इसमें एक तो चीज़ ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, करप्शन तो हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में मौजूद है, और इसी वजह से करप्शन के ख़िलाफ़ जो है, जो नारा इमरान खान ने और पीटीआई ने लगाया था वो एहतसाब का और करप्शन के ख़िलाफ़, इसी वजह से था कि करप्शन तो है। और ये नहीं है ऐसा कि पीटीआई की गवर्नमेंट जिस दिन आई तो एकदम से करप्शन जो है ना वो गायब होगी। वो करप्ट लोग मौजूद हैं, इदारों के अंदर मौजूद हैं, करप्शन भी है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि पीटीआई को एक ट्रेंड बनाना है और पिछली जो हुकूमतें हैं उनके हवाले से एक मुख्तलिफ काम करना है, वो ये है कि जहाँ पे भी करप्शन हो उसको पकड़ें और उसको अवाम के सामने लेके आएँ, उसको अंडर द कारपेट ना करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे ये जब बन रही थी तो इसकी जो किलोमीटर्स थे, जो कि आई थिंक 380 किलोमीटर की ये टोटल है, एक्चुअल में ये शायद कोई 70-80 किलोमीटर कम थे। लेकिन उस वक्त जिन जिन सियासतदानों के करीब से इस मोटरवे को गुजारना था, तो इसको वो जो टर्न दिए गए और जो इसको आगे पीछे किया गया, उससे ये 70-80 किलोमीटर ज़्यादा कर दी गई। और उसमें चौधरी निसार का नाम भी है, जो कि चक्री के करीब से मोटरवे को गुजारना चाह रहे थे। तो उसमें देखें वो चीज़ हुई, कभी वो सामने नहीं आई, कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं आई। अब हमारी नस्लें जो है ना भुगतेंगी कि 70-80 किलोमीटर हर गाड़ी जो तय करती है, वारदात है। ये है। और ये देखें इस रिंग रोड में भी हुआ होगा, मैं 100% कहता हूँ कि इसमें हुआ होगा, क्योंकि करप्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले करप्ट ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। सियासतदान को भी आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है। अब ये तो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होंगी तो पता चलेगा कौन इसका जिम्मेदार है। बन गया ना, यही तो वो माफिया जिसके खिलाफ आप लोगों को कार्रवाई करनी है। लेकिन देखें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसका नोटिस लिया और उन्होंने इस बात का बिल्कुल उन्होंने कि इसमें कोई पीटीआई का बंदा आता है या नहीं आता, कौन सा ब्यूरोक्रेट आता है या नहीं आता, और आप देखेंगे 4-5 ब्यूरोक्रेट्स इसमें जिनकी ट्रांसफर किया और आप करने का भी कह रहे हैं। मैं निसार चीमा साहब की जाने जाऊंगा। चीमा साहब, आप क्या समझते हैं इमरान खान का ये इकदाम, जो कि उन्होंने आउट ऑफ द वे हम समझ लेते हैं कि जाके अगर हुकूमत ने खुद, ना किसी सहाफ़ी ने ये स्कैंडल निकाला, ना कोई इस पर तहकीकात हुई, हुकूमत ने खुद इसकी छानबीन करके इमरान खान साहब ने ऑर्डर देकर उन तक इतलात आई होंगी तो ये किया, काबिल सताइश तो है। डू यू थिंक? मेरे 2-3 बड़े बुनियादी नौइयत के सवाल हैं। मैं आपके साथ से अपने दोस्त साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहला ये कि क्या हुकूमत ने ये तसल्ली कर ली है कि इसमें जुल्फी बुखारी साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस सारे केस में, और मलबा जो है वो सारा जो है इनको इंतजामिया के अफसरान पे डाला गया है। लेकिन यह है कि क्या जो इनके करीब हैं वज़ीर आज़म साहब के लोग, जिस तरह मैंने कहा जुल्फी बुखारी साहब का नाम आ रहा है, तो इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बिल्कुल पाक साफ है, मासूम है। दूसरा मेरा सवाल जो है वो ये है
कि क्या वाकई इमरान खान को करप्शन से नफरत है? अगर नफरत है तो उनके दाएं बाएं वो सारे लोग क्यों नजर आ रहे हैं जिनको ये है कि खुद वो बड़े बड़े चोर और डाकू कहते रहे हो, जिनके बारे में था इनको तो मैं चपरासी भी ना रखूं, बेशुमार और लोग। फिर तीसरा मेरा सवाल ये है कि आप खुद जज साहब आप जाएं या जवाब साहब जाएं, पुलिस का नीचे ग्रास रूट लेवल से लेके आप जायजा लें किसी थाने में, क्या ये देखें ऊपर उपमान ये है कि अगर सख्त हो, एडमिनिस्ट्रेटर सही हो और उसको करप्शन से नफरत हो तो नीचे तक उसके असरात होते हैं, लोग डरते हैं करप्ट लोग। ये एग्जैक्टली निसार साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मेरा सवाल सुन ले जी जी, कि क्या पूरे मुल्क में कोई एक थाना भी ऐसा है जहाँ करप्ट थानेदार डरता हो इमरान खान के आने से? ये अंदाजा करे क्या फर्क पड़ा है मेरे यानी हमारे मुल्क में करप्शन के रेट में कोई फर्क पड़ा है? क्या बदयानत लोग जो डरने लग गए? मैं यही सवाल हसन मुर्तज़ा साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम है, आप 1 मिनट में क्लोज करते हैं। एक आपसे एडिशनल क्वेश्चन ये है, क्या शाहिद काकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में दोबारा वापस उसको ज्वाइन नहीं करेगी ईद के बाद? इसका मुझे जल्दी से आंसर कर दें आप। कोई ऐसी इतलात हैं पीपल्स पार्टी के अंदर भी कि आप दोबारा ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं? देखिए जी, ये तो हम कोई मीडिया मैसेजिंग नहीं करेंगे कि इस पे हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या नहीं करना चाह रहे हैं। ये तो जब ये बात चलेगी तो उसके बाद जो सरबराही इजलास होंगे उनमें ये बात होगी और वहाँ पे डिस्कस होगी असल जो प्रॉपर फोरम है। जहाँ तक ताल्लुक है करप्शन का, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान वाहिद हुकूमत है जो करप्शन भी करती है और फिर उसका क्रेडिट लेने की भी कोशिश करती है। ये आप आटे और चीनी का स्कैंडल देखें, कितना बड़ा स्कैंडल आया और फिर उस पे क्या कार्रवाई हुई सारों के सामने है। वही जो आईओस थे और वही जो हसन मुर्तज़ा साहब, आटे चीनी का स्कैंडल आया, उसके बाद हमने देखा फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ के स्कैंडल आया, उसके बाद हमने देखा ये रिंग रोड का स्कैंडल आया। तो पीटीआई के दौर में भी करप्शन के स्कैंडल्स आए और पीटीआई कह रही है कि इस पर डिस्क्रिमिनेशन के बगैर कार्रवाई होगी। देखते हैं कि पीटीआई अपने दावों में कितनी सच्ची है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। हमें इतलात मौसूल हो रही हैं कि कहीं ना कहीं मुल्क के शहादतें मौसूल हुई हैं चाँद की। तो अगर आज चांद रात है, आपको चांद रात मुबारक। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी ईद के रोज़। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।